मैं हवा महल का प्रत्याशी हूँ, नामांकन दाखिल किया है, चुनाव लड़ूंगा। जनता की सेवा के बल पर कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में मैं विधानसभा में जाऊंगा और जननायक अशोक गहलोत की गारंटी स्कीमों से मैं मेरे क्षेत्र की जनता को मैं लाभान्वित कराऊंगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? गारंटियों को लेकर के जाऊंगा जनता के बीच में। अशोक गहलोत जी ने 1 साल पूरे राहत शिविर चलाए। राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों में से 90% आम आदमी को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी आदमी शामिल है, जो इनको रेवड़ियाँ मानता है कि रेवड़ियाँ दे रहा है अशोक गहलोत, क्या उनको 25 लाख का लाभ नहीं मिल रहा? क्या उनको 100 यूनिट फ्री नहीं मिल रहे? क्या उनके किसान भाइयों को हम 2000 यूनिट फ्री नहीं दे रहे? क्या उनके परिवार के रिटायर्ड आदमी को हम ओपीएस में पुरानी पेंशन लागू करके नहीं दे रहे? ये सारी बातें हैं। क्या हम उनके बच्चों को महात्मा गांधी स्कूल, जो अंग्रेजी माध्यम के हमने 3000 स्कूल खोले, उनको बच्चों को फ्री में शिक्षा नहीं दे रहे? जब हम 10 गारंटी स्कीमों में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, किसी भी दल का हो, आम आदमी की गारंटी स्कीम लेकर के हमने वादे पूरे किए। अब फिर नए 7 वादे लेकर के, अरे वादा नहीं हमारा, हमारी गारंटी है। और 7 तारीख से जयपुर में हम गारंटी स्कीम लेकर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जयपुर की सड़कों पे आएंगे, जनता के बीच में आएंगे। मालवीय नगर, आदर्श नगर, किशनपुर, हवा महल की विधानसभा के जनता के बीच में आएंगे, नई 7 गारंटियों को लेकर के, जिसमें हमने कहा है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में महिला जो हमारी मुखिया है, हम हर साल उनको 10,000 रुपये उनके डीबीटी के द्वारा उनके खाते में पहुंचाएंगे। ये एक बहुत बड़ी क्रांति नहीं है क्या? किसी परिवार में महिला के खाते में 10,000 रुपये जाएँ तो उसकी ताकत बढ़ती है। आज मेरे पास में 10,000 रुपये, हमने वादा किया गारंटी के हिसाब से कि नया बच्चा जो कॉलेज में पहली साल भर्ती होने जाएगा, हम उनको लैपटॉप देंगे ताकि दुनिया से जुड़ सके। डिजिटल का युग है, बच्चा लैपटॉप के माध्यम से और दुनिया से जुड़ सकेगा, ये हमारी गारंटी है। हम गाय के गोबर को 2 रुपये किलो हम देंगे ताकि किसान की एक अतिरिक्त आय हो। ये सारी बातें जो हम जनता के बीच में लगे। सामने महंत बाल मुकुंद जी है, तो उनसे मुकाबला किस तरह से क्या है? मेरा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला ही नहीं है। फिर किससे? हवा महल में किसी धार्मिक नेता को उतार दिया, ये दिवालियापन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच का। ये तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से पूछो, हवा महल में कोई भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता मिला ही नहीं। ये जो महाराज आए हैं, ना तो ये वहाँ के रहने वाले, ना उसके गली मोहल्ले को जानते हैं, ना वहाँ के कार्यकर्ता को जानते हैं। किसकी सिफारिश पे आ गए? आज नामांकन अगर आपने देखा होगा, जैसा मेरे को पता है, मुझे नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी का हवा महल का कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं था। वो अपने समाज के लोगों को लेकर के आए थे, जिस समाज से वो अपने रिप्रेजेंट करते हैं। और कांग्रेस सतरंगी दुनिया, सतरंग जो हमारा इंद्रधनुष है, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी, सबको साथ लेकर के चलती है। हम एक रंग में विश्वास नहीं करते हैं। भारत सतरंगी है, था, रहेगा, और मैं सबको साथ लेकर के जनता का विश्वास जीतूंगा। महाराज जी कहते हैं कि हजारों की संख्या में किसी डर की वजह से लोग पलायन कर चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे यही तो मुद्दा बचा है। वो वादा करे कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे मेरी भाई बहनों को, वो वादा करे कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुला करके गरीब के बच्चों को हम कैसे कंप्यूटर की शिक्षा देंगे, वो वादा करे कि हम ओपीएस लागू करके देंगे, वो वादा करे जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब की बार नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 70 रुपये का पेट्रोल वो 35 रुपये में दिला देंगे, 60 रुपये का डीजल जो उस ज़माने में था वो 25 रुपये में दिला देंगे। उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। पलायन कर चुके, ये उनका एक कप वो कहते हैं ना कि एक डर है उनको, और वो हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं। जयपुर शहर के 8 विधानसभा के नागरिक इस बात को जानते हैं कि यहाँ गंगा जमुनी सभ्यता है। यहाँ का आदमी हजारों सालों से प्यार से जी रहा। जब से जयपुर बसा है, जय सिंह जी ने तो मुस्लिम परिवारों को ला कर के बसाया। आज उनकी बेटी, उनका जो अग्रज है, जो दिया कुमारी, आज हमारे विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रही है। मुझे दुख है कि उनके पिता ने
कांग्रेस के निशान पे जयपुर लोकसभा के चुनाव जीता, आज उनकी बेटी गलत पार्टी में चलेगी जिसके कोई सिद्धांत नहीं है। जिन लोगों को उन्होंने, मुस्लिम लोगों को, चाहे पन्नी करान हो, चाहे वो बंदूकबाज हो, उनको उनके हुर के हिसाब से, चाहे महावतान हो, उनको ला करके बसाया था कि वो हिंदू परिवारों के साथ में रहे। आज वो ऐसी बातें करते हैं तो दुख होता है कि वो जयपुर की फिजा को यहाँ किस रूप में बदलना चाहते हैं। लेकिन जयपुर का आदमी जानता है कि ये केवल 15 दिन के लिए करेंगे, फिर वो महाराज अपनी गद्दी पे जाके बैठ जाएंगे। वो गद्दी वाले महाराज हैं। मैं जनता का सेवक हूँ। मैं आज भी मोटरसाइकिल पे आया हूँ, मोटरसाइकिल ही चलाता हूँ। मेरे पास में 47 साल से कांग्रेस का मैं कार्य करता हूँ। मैं मोटरसाइकिल पे घूम रहा हूँ। मेरे पास में, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। अब महाराजा के पास में गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, उनके इनकम सोर्स क्या है, ये तो सोचने विषय है। आपके पास में इनकम सोर्स न होते हुए भी लोग कह रहे हैं कि आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अरे जनता मेरे साथ में, जनता को सेवक चाहिए, जनता को महाराज नहीं चाहिए। महाराज के तो पांव छूने पड़ते हैं। मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता के पांव छूता हूँ, मैं गले लगाता हूँ। महाराज से तो दूरी बनानी पड़ेगी। महाराज छू जाएंगे, महाराज को छू लेंगे तो अछूत हो जाएंगे। ये बातें जनता जानती है कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं सबको प्यार से मिलाता हूँ, सबसे गले लगता हूँ, और जनता सेवक को चुनेगी, महाराज को नहीं चुनेगी।